बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो दवा खा रहे होते हैं, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और बहुत से क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गोलियां खाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि एक ही दम में इतनी बड़ी बड़ी गोलियां मुझसे खाई नहीं जाती, तो वो क्या करते हैं, वो उसको या तो तोड़ लेते हैं या पीस लेते हैं। अमूमन जितने भी हमारे मोहल्ले के डॉक्टर हैं या जितनी भी क्वैकरी है, वो क्या करती है, वो पीस के पुड़िया सी बना देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोली को तोड़ने का मकसद क्या होता है और क्या गोली तोड़ के इस्तेमाल की जा सकती है। गोली जब भी बनाई जाती है या कोई भी टैबलेट जब बनाई जाती है, तो उसको एक खास किस्म की कीमियाई मादों से तैयार किया जाता है, खास किस्म के प्लांट पे तैयार किया जाता है और हर गोली की साख जो है खास किस्म की होती है और बहुत से रुपया और मशीनरी पे बन के बाद एक ये गोली बनती है और उन्हें एक स्पेशल किस्म की पैकिंग में जो है वो स्टोर किया जाता है, जिस तरह हेलो हेलो पैकिंग होती है और इसके अलावा बहुत सारी पैकिंग्स होती हैं जिनमें उनको स्पेशली स्टोर किया जाता है ताकि जो उनकी साख्त है वो मुतासिर ना हो। सबसे पहले अगर आप कोई भी मेडिसिन को तोड़ते हैं या गोली को तोड़ते हैं या फिर कैप्सूल को ओपन करके इस्तेमाल करते हैं, तो होता क्या है, हमारे जिस्म को एक झटका लगता है। जैसे ही मैंने पहले बताया कि हर गोली की जो है वो फॉर्म डिफरेंट होती है। बहुत सारी गोलियां ऐसी होती हैं जो कि सस्टेन रिलीज होती हैं, मतलब उन्होंने जिस्म में जाके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घुलना होता है और अब्जॉर्ब होना होता है। अब क्या होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं और उसको खाते हैं तो फौरन जो है वो हमारे मैदे में जाके वो घुलना शुरू कर देती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई गोली अगर ब्लड प्रेशर की है या शुगर की है, वो सस्टेन रिलीज थी, तो आपने जैसे ही खाई तो होगा क्या, हमारा जिस्म फौरन उस पर रिस्पॉन्ड देता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप हाइपोग्लिसीमिया में, यानी कि फौरन शुगर लो हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो फौरन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है और अल्टीमेटली एनाफिलैक्टिक शॉक, यानी कि आपका जिस्म जो है वो ब्लड प्रेशर नील हो सकता है और आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो ये सारा जो है ये जिस्म को एकदम ये झटका जो है वो गोली तोड़ने से मिल सकता है। दूसरे नंबर पे हर गोली के ऊपर एक कोटिंग होती है। कोटिंग किस लिए की जाती है, इस वजह से कुछ गोलियों के ऊपर के उनको जो है हमारी जो मैदे की झिल्ली है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बहुत नाजुक होती है। तो कई गोलियां जो है वो बड़ी पंजेंट और इरिटेटिंग होती हैं जो कि जाके उस झिल्ली को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे आप बहुत अरसे तक एनसेड्स लें, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी या दर्द की गोलियां आप खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद जो है उन लोगों को खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है। वजह ये होती है कि उनकी वो झिल्ली जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वो फट जाती है और खून की नालियां जो हैं वो उसको एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जख्म हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये क्या होता है, गैस्ट्राइटिस होके जो है एनसेड इंड्यूस्ड जो है वो अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको खून की उल्टी आती है। दूसरे नंबर पे कई मेडिसिन या गोलियां ऐसी होती हैं जिनको मैदे के तेजाब से बचाना होता है। तो जब आप उसको तोड़ देते हैं तो होता क्या है कि वो मैदे में जाके उस तेजाब को एक्सपोज हो जाती है और जो उन्होंने असर करना होता है उसका असर बिल्कुल नहीं होता। तीसरे नंबर पे जो है कुछ गोलियां जो हैं वो ऐसी बनाई जाती हैं या उनके ऊपर ऐसी कोटिंग होती है कि उनका खास मकसद यही होता है कि वो हमारी अंतड़ियों में या इंटेस्टाइन में जाके वो रिलीज हो, अपनी जो प्रोडक्ट है उनके अंदर है वो रिलीज हो। और कई दफ़ा जो है गोली के अंदर जो दवा है वो उसके दरमियान में होती है और एक गोली जो है वो तीन तीन जो प्रोडक्ट्स हैं या तीन जो मालिक्यूल हैं उनका मरकब होती है और एक गोली के अंदर 3 से 4 ड्रग्स होती हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे जाके असर कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि हम जब उसको तोड़ते हैं तो वो खुराक, मुंह की नाली, फिर मैदा और फिर इंटेस्टाइन, लेकिन इससे पहले ही वो तेजाबियत को एक्सपोज हो गई होती हैं, वहाँ भी वो ख़त्म हो गई होती हैं। वो गोली जिसने इंटेस्टाइन में जाके असर करना था वो क्या होता है, उसका असर ज़ाया हो गया होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मकसद था वो बीमारी को ख़त्म करना वो बिल्कुल नहीं होता। हमारे बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते हैं, क्या ये विटामिन डी और कैल्शियम की जो गोलियाँ हैं, ये टैबलेट्स जो हैं ये फ़ौरन जो है आप तोड़ के दे सकते हैं या फिर जो है वो कैप्सूल जो है खोल के उसके पाउडर के अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हरगिज़ नहीं। वजह ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं जी वो बच्चों में जो है वो सिरप फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें हम पानी डाल के
फिर हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो क्या कैप्सूल खोल के उसके अंदर पानी डाल के इस्तेमाल करवा सकते हैं? इनकी फार्मूलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कैप्सूल जो है वो 500 mg का या 250 mg का होगा, और जो सिरप बना होता है वो 5 mg या 100 mg पर ml जो है वो होगा। और आप उसको अगर 5 ml तक बनाते हैं तो वो डोज जो है वो डिफरेंट होगी जो कि आप कैप्सूल से डोज दे रहे हैं। और दूसरा जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबलिंगुअल भी दी जा सकती हैं, कुछ गोलियां आजकल आई हुई हैं, मतलब वो जुबान के नीचे से जज़ब होना शुरू हो जाती हैं। और ये कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट्स जो हैं, ये भी, इनकी भी एक ख़ास जगह है, इनको विटामिन के चाहिए होता है अब्ज़ॉर्ब होने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको तोड़ने का जो मकसद है वो बिल्कुल नहीं है। ये सारा कुछ आपने अपने जो मुस्तनद डॉक्टर हैं जिनको आप चेक करवा रहे होते हैं, उनसे पूछ के ऐसा करना है कि क्या जो भी गोली वो दे रहे हैं, क्या आप उसको तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर वो शुगर की गोलियाँ हैं, तो क्या आप उनको तोड़ के खा सकते हैं? ब्लड प्रेशर की गोलियाँ वो खा रहे हैं, बच्चों में अमूमन जो है वो पीस के गोलियाँ, बड़ा आजकल रिवाज है कि जी मोहल्ले के डॉक्टर ने पुड़ी दे दी पीस के, तो बेसिकली वो 3-4 गोलियाँ बिल्कुल पीस के दी गई होती हैं, जिसकी वजह से उल्टा फ़ायदा होने के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गोली को तोड़ने का मकसद ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक एटम बम को मोहल्ले में छोड़ दें कि जनाब जो मर्जी कर ले, इसी तरह जो है गोली को तोड़ने का मकसद ये होता है कि आप उसे अलाउ कर रहे होते हैं कि वो हमारे जिस्म के साथ जो दिल करता है वो कर ले। तो इसका गोली को तोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, अनटिल अनलेस कि आपका डॉक्टर आपसे कहे कोई भी मुस्तनद कि जी ये वाली गोली आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे नहीं खाई जा रही। उम्मीद है मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।